कुछ दिनों से वो परेशान था, कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा है, कुछ दिनों से वो खामोश है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कुछ दिनों से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस फॉर द लास्ट फ्यू डेज। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ये वही का वही रहेगा, विच मीन कुछ दिनों से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कुछ दिनों से वो परेशान था। ही वॉज अपसेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ही वॉज अपसेट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो मुझसे नहीं बोल रहा है। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ही इज़ नॉट टॉकिंग टू मी फॉर द लास्ट फ्यू डेज। कुछ दिनों से वो खामोश हैं। ही इज़ साइलेंट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। ही इज़ साइलेंट फॉर द लास्ट फ्यू डेज। बिल्कुल हम इस स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। पता नहीं क्यों तुम कुछ दिनों से बदल गए हो। आई डोंट नो व्हाई हैव यू चेंज्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। आई डोंट नो व्हाई हैव यू चेंज्ड फॉर द लास्ट फ्यू डेज। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। कुछ दिनों से मैंने उसे नहीं देखा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना।